चाहते हैं कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सरकार और इससे जुड़े किसान संगठन की समस्या को सुलझाने की कोशिशों के संदर्भ में इस प्रदर्शन को देखा जाना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच और मुद्दे को समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हैशटैग और कमेंट्स के जरिए कोई बात फैलाना, खासकर किसी मशहूर हस्ती द्वारा, न सिर्फ गलत है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। विदेश मंत्रालय के नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में 3 नए कृषि विशेषज्ञ आ गए हैं और ये राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, ये इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। ये इंडिया लेवल के कृषि विशेषज्ञ नहीं हैं। पहला है मियां खलीफा, दूसरा है रिहाना और तीसरा है ग्रेटा थनबर्ग। इससे पहले कि मैं विस्तृत चर्चा करूं, इसका विश्लेषण करूं कि इसके क्या मायने हैं आज के इस राजनीतिक संदर्भ में जो आंदोलन चल रहे हैं, मैं अपने देखने वालों को ये बताऊं या फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी के सेलिब्रिटी होने मात्र से उसका ओपिनियन महत्व रखता है या फिर उसके ओपिनियन के साथ कुछ लॉजिकल, तथ्यात्मक, तर्कपूर्ण बातें भी होनी चाहिए उसके ओपिनियन के साथ। ये सवाल मैं आपके साथ सामने छोड़ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि कमेंट में आप जरूर इसका जवाब देंगे। मियां खलीफा कितनी बड़ी विशेषज्ञ है, कृषि विशेषज्ञ, और किस क्षेत्र की विशेषज्ञ है, मैं ईमानदारी से बताऊं पूरे सत्यता के साथ कि मैं भी कल तक नहीं जानता था मियां खलीफा के बारे में, लेकिन ज्यों ही कृषि आंदोलन प्रदर्शन के संदर्भ में न्यूज़ में जब मैंने इसका ट्वीट देखा तो पता चला कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। इसे जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो काफ़ी विस्तृत इसका इतिहास मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, एक वैधानिक चेतावनी है कि जब आप सर्च कर रहे हों तो आसपास के लोग नहीं होने चाहिए, छोटे बच्चे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें आपको आपत्तिजनक बातें, आपत्तिजनक वीडियो, फोटोग्राफ मिलने की संभावना 100 नहीं 200% है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समाज सेविका है, सबका ख्याल रखती है और सभी के सुखों का तहे दिल से सम्मान करती है, और यह ख्याल रखने की अपनी आदतों के वजह से अब यह फर्जी किसानों के ख्याल रखने की इच्छुक है। मतलब कि ये मियां खलीफा पुरुषों का विशेष रूप से संतुष्ट किया करती है और हो न हो यह पुरुष संतुष्टि योजना की जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी ये अध्यक्ष है। अब आपको बता दूं कि रिहाना के कौन है। हालांकि रिहाना मैं थोड़ी बहुत जानता था कि हाँ, ये एक पॉप सिंगर है, लेकिन जहाँ तक किसान आंदोलन के संदर्भ की बात है या आम पब्लिक की बात है तो मुझे नहीं लगता कि भारत की पूरी जनसंख्या का 1 या 2% भी, इससे ज़्यादा लोग इसे जानते होंगे, और गांव दूर दराज इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। उल्टे सीधे अर्धनग्न तस्वीर या वीडियो या म्यूजिक इसके रहते हैं, जिसके लिए यह मशहूर है, अक्सर कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए। गौर करने वाली बात यह है कि खालिस्तानी नेताओं के बहुत करीबी कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो के बारे में आप जानते हैं कि कैसे वो फोटो खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं खालिस्तानी नेताओं, खालिस्तानी समर्थक के साथ। और उसके ही जो एमपी हैं कनाडा के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जगमीत सिंह, वह खालिस्तानी के लिए जब पैसे जुटाता है वह उसे रिहाना फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे। और मज़ेदार बात यह है कि जो ही ये ट्वीट करती है रिहाना तो उसको रीट्वीट करके वह कोट करता है थैंक यू और उसे धन्यवाद देता है। तो यह भी ध्यान रखें कि कैसे किधर से इनका जो इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल गैंग का, यह संख्या में तो कम है लेकिन पूरे विश्व में इधर उधर फैले हुए हैं, और इनके इकोसिस्टम को ही समझना और समझाना है। वैसे तो दुनिया को सब कुछ दिखा चुके ये रिहाना और मियां खलीफा, उसे कृषि कानून में मानवाधिकार उल्लंघन नजर आता है। तो मजेदार बात यह है कि
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपका यूएसए में है, कनाडा में है, स्वीडन में है, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, किसानों की आय को बढ़ाने की बात होती है, तो यह किसान विरोधी है। यह भी आप इस लॉजिक को समझें। मुझे तो मेरे समझ से ये बाहर है कि कैसे यह गलत है, जबकि यही चीज़ अमेरिका में, कनाडा में, स्वीडन में सही होता है। लेकिन वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं दिखता है इन सेलिब्रिटी को। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्या सिर्फ सेलिब्रिटी मात्र हो जाने से उसके ओपिनियन महत्व रखते हैं, या फिर उसके ओपिनियन के साथ उसमें कुछ तथ्यात्मक बातें भी होनी चाहिए। लेकिन इसके इकोसिस्टम को भी समझना आपको जरूरी है कि किस प्रकार रात भर जागकर बरखा दत्त वाशिंगटन पोस्ट लिखती है और भारतीय समयानुसार लगभग 4 या 5 बजे के समय में वह पोस्ट होता है और फिर उसे ट्वीट किया जाता है, और फिर देखते ही देखते रिहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, ये सब किसान आंदोलन को लेकर के एक लॉबी में, एक इकोसिस्टम के तहत क्रमबद्ध होकर के ये ट्वीट और रीट्वीट का खेल शुरू कर देते हैं, जिसे हमें आपको समझना है। लेकिन इन जिहादियों का किस्मत देखिए कि ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। इनका काला चिट्ठा ग्रेटा थनबर्ग गलती से ही सही, लेकिन इसका छिपा हुआ चेहरा सबों के सामने आ जाता है। जबकि दिखावा करने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन की ये लोग बातें करते हैं, पूरे इंटरनेशनल लुटियन गैंग, लेकिन विरोध को भारत सरकार के खिलाफ करना था। कृषि कानून की आड़ में इनमें से किसी ने भी चीन के मुसलमान पे हो रहे अत्याचारों पर कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान में बलूचों और सिंध में हो रहे मुसलमानों पे अत्याचारों पे कुछ नहीं कहा, म्यांमार में हुए सैनिक तख्तपलट पे कुछ नहीं कहा, या अन्य जगह जो होते हैं मुस्लिम कंट्री में जो अत्याचार होते हैं, हिंसा होते हैं, उस पर कहने के लिए इनके पास मुंह सिल जाते हैं। लेकिन भारत में ही इनको बोलने की आज़ादी मिल जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। किसी ने भी अब तक एक ट्वीट नहीं किया है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जो चाइना के अंदर हो रहे हैं, जो म्यांमार के अंदर हो रहे हैं, या फिर अन्य दूसरे देशों में हो रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार ये विदेशी ताकतें भारत के अंदर फर्जी किसानों के आंदोलन को हवा दे रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि जय चंदो को किसान आंदोलन में रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा के समर्थन से कितनी खुशी हो रही है। रिहाना, जिसको किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं, जिसे ये तक पता नहीं कि भारत का यदि मैप रख दिया जाए, उसे पूछे जाए कि पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो उसे मालूम नहीं होगा। कृषि कानून क्या है उसे नहीं पता होगा, पढ़ा तक नहीं होगा। लाल किला कहाँ है, भारत का तिरंगा क्या है पूछा जाए तो उसे पता नहीं होगा। लेकिन मानवाधिकार का उल्लंघन कृषि कानून की वजह से हो रहा है, उसे ये पता है। तो इसे आप समझिए। क्या वो भारत के बारे में जानती है, कितना लाल किले के संबंध में जानती है, लाल किले पर जो तिरंगे का अपमान हुआ क्या उस संदर्भ में जानती है। वो जो एक नग्न अश्लील गाने गाकर व्यस्त है, तो दूसरा मियां खलीफा जो है वो शरीर को बेचने में व्यस्त है, तो तीसरी 9-10 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण विशेषज्ञ है। वह 9-10 साल की कितनी पर्यावरण विशेषज्ञ होगी, कितनी जानकारी रखती होगी। यही आप समझिए कि जिसे जबरदस्ती का सेलिब्रिटी बना दिया जाता है इंटरनेशनल अवार्ड दे करके, और वो कृषि के बारे में जानकारी कितनी रखती होगी, और विशेष रूप से भारतीय कृषि के बारे में और किसानों को कितना वो समझती और जानती होगी। ये कैसा पर्यावरण विशेषज्ञ है जो किसानों का भी एक उनका मांग है कि पराली को जलाना चाहिए। तो क्या अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पराली जलाने वाले को भी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल अवार्ड जिसको मिल चुका है, वह इस कृषि आंदोलन को, प्रदर्शन को समर्थन कर रही है। लेकिन किसान आंदोलन पे ट्वीट जो है
कितना क्विक करती है इसे भी समझिए। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग बहुत बड़ी गलती कर गई और वो गलती सबके सामने जग जाहिर हो गई कि कैसे ये लेफ्ट लिबरल वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग जो इंटरनेशनल स्तर पे हैं, खालिस्तानी के हाथों में ये कैसे खेल रही है। आइए एक छोटा सा क्लिप वो भी मैं दिखा दूं, फिर मैं इसके आगे का विश्लेषण करता हूं। हम जाते जाते ये भी बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग, जिसने थोड़ी देर पहले आज शाम को ये ट्वीट किया था जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसी ट्वीट में